कीजिए दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ। जानिए देश और दुनिया का हाल, क्या कुछ रहा कल खास और क्या होगा आज। दिन की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएगा शुभ प्रभात। यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार हो रहे हमलों से कीव की आंतरिक स्थिति में भूचाल आ गया है। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ भारतीय लोगों की जान भी वहां निरंतर खतरे में बनी हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए निकासी उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। खास बात यह भी है कि लोगों की वतन वापसी का खर्चा भी सरकार खुद ही उठाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में तख्तापलट करने के संकेत दिए हैं। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपने देश की सत्ता हथियाने को कहा। पुतिन का ये बयान तब आया जब रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन पर हमला बोला और अब दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग चल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस बात का डर सता रहा है कि जल्द ही कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। रूसी सेना ने कीव के बाहर एक यूक्रेनी एयरपोर्ट पर कब्जा भी जमा लिया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के दूसरे दिन लड़ाई के पहले दिन यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हुई, जिसमें आम नागरिकों के अलावा 10 सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। यूक्रेन ने भी अपनी तरफ से रूस में सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। रिपोर्ट से पता चला कि रूस के सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए हैं। इस संकट को लेकर दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर बीते साल काबिज होने वाले तालिबान की तरफ से भी बयान जारी किया गया और उसने शांति की अपील की है। मुंबई सख्त न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 मार्च को पेश होने के लिए जारी समन पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दायर मामले में 2 मार्च को पेश होने को कहा गया था। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने शिकायतकर्ता बीजेपी के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता को भी नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में वहां फंसे राज्य के विद्यार्थियों और अन्य लोगों को सहायता पहुंचाने तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास से समन्वय के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है और एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से रूबरू होते हुए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि डकैत माफिया दंगाई अपराधी समाजवादी पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। विकास के लिए स्पष्ट सोच होनी चाहिए। अगर धन कम हुआ तो उसके लिए हमारा बुलडोजर भाई काफी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में पहले की अपेक्षा बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से जान गंवाने वाले 80% लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के नमूने टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट आने के बाद नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। प्रयागराज जनपद में 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों के हाईकमान रोड शो व जनसभाएं कर मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संगम नगरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने लड़की हूं डर सकती हूं के नारे के साथ रोड शो किया। प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं में भी काफी उत्साह देखा गया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कुशीनगर के फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी विधानसभा के ठाठीवाड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो योगी सरकार में जमकर बरसे। केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र की पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी कहती है उसका उल्टा ही करती है। देश के दूसरे राज्यों के साथ ही गुजरात में भी कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। कम होते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। 25 फरवरी यानी कि अहमदाबाद और वडोदरा से भी नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया। गुजरात के इन दोनों शहरों में अब तक रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू जारी था, लेकिन कम होते कोरोना मामलों के बीच दोनों शहरों से रात को लगी पाबंदी हटाने का फैसला लिया गया। ताजा खबरों से कीजिए दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ। जानिए देश और दुनिया का हाल, क्या कुछ रहा कल खास और क्या होगा आज। दिन की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएगा शुभ प्रभात।